Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing well. It's me, Miss Alicia. So the topic of our discussion is types of noun. We will discuss two types in previous lecture. So in today's lecture we have three types. The first one is abstract noun, second one material noun, and the third one is collective noun. So we will discuss abstract noun, the name of a quality that person or thing have, an action they do, or the state they find themselves in. It means कि अगर किसी पर्सन में कोई क्वालिटी है या किसी थिंग की कोई क्वालिटी है तो हम उसको क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसकी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, कि ऑनेस्टी जो है वो एक हमारे पास है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर किसी पर्सन में एक पर्सन है वो ऑनेस्ट है तो ये उसकी क्या है, क्वालिटी है। ठीक है, उसके बाद इसकी सेकंड एग्जांपल है, अ डायमंड इज़ नोन फॉर इट्स हार्डनेस। कि जो डायमंड है उसकी क्वालिटी है कि वो जाना जाता है या पहचाना जाता है अपनी हार्डनेस की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर ऑनेस्टी जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इधर हार्डनेस है तो ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये इनकी क्या है, क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो किसी पर्सन की क्वालिटी होगी, किसी थिंग की क्वालिटी होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है तो कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर अली है तो वो मैथ्स में जो है वो बहुत जो है मतलब ब्रिलियंट है, तो वो क्या होगी, उसकी क्वालिटी होगी कि उसका जो मैथ्स है, मैथ्स सब्जेक्ट में वो बहुत जो अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये उसकी क्या है, क्वालिटी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मटीरियल नाउन, द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड ऑफ। ठीक है, तो इट मीन्स एनीथिंग वी यूज टू क्रिएट एन अदर थिंग, इट इज़ कॉल्ड मटीरियल नाउन। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, वो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। वी यूजुअली वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। द सेकेंड एग्जाम्पल है सॉल्ट एंड शुगर और कॉमन प्रिजर्वेशन। तो जो फर्स्ट वाली एग्जाम्पल है उसको अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो इसमें हमारे पास जो कॉटन है वो क्या है, मटीरियल नाउन। वो क्यों है क्योंकि ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास कॉटन है। ठीक है, तो इसकी हम लोगों ने जैसे कि डेफिनेशन पढ़ी थी कि द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड ऑफ। अब कॉटन है तो ये एक स्टफ़ है या ऑब्जेक्ट है, तो इससे हमारे पास जो है वो कौन से क्लोथ्स बन रहे हैं, समर क्लोथ्स। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा है कि एक चीज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है, या एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए या सब्सटेंस को यूज़ करते हुए अगर हमारे पास दूसरी चीज़ बन रही है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है या दूसरा कोई सब्सटेंस बन रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, मटीरियल नाउन। जैसे कि हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, साल्ट एंड शुगर और कॉमन प्रिजर्वेशन। तो इट मीन्स के सॉल्ट आर यूज्ड इन आवर कुकिंग, देयरफॉर वी यूज दीज टू क्रिएट अदर थिंग्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट वन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, द नेम ऑफ द सेम काइंड ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग टेकन टुगेदर एंड रिगार्डेड एज वन एंटिटी। तो कलेक्टिव नाउन का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के मतलब कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ पर्सन हैं या कोई एक एनिमल्स हैं या कोई चीज़ें हैं हमारे पास, तो हम लोग उनको कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब एज एन एंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, एज वन हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मीन्स डैट व्हेन वी कंसीडर पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स एज बीइंग वन, इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। Example to understand this better. Here is an example: a flock of sheep were grazing in the field. The word flock means group of sheep. We consider this group as one. तो इधर जो फ्लॉक है हमारे पास, ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ शीप्स है जिसको जो मतलब नंबर ऑफ शीप्स को कलेक्टिवली क्या कह रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम इसकी अगर कॉमन एग्जांपल देखते हैं तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कहीं ट्रिप वगैरह पे जा रहे हो, ठीक है, फ्रॉम स्कूल, तो आप लोग जब उधर ट्रिप पे जा रहे हो तो आप लोग आप लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है कि ये हमारे पास जो है, या ये वाले जो मतलब लोग इस तरह ट्रिप पे आए हुए हैं, स्टूडेंट ट्रिप पे आए हुए हैं,
ये RPS से हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी एक और एग्जांपल, अगर स्कूल के अंदर आप लोगों की एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे आप लोगों की क्लास नेम है या सेक्शंस हैं, ये 5th येलो के स्टूडेंट्स हैं या 5th रेड के स्टूडेंट्स हैं, तो ये आप लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, ठीक है। तो एज अ कलेक्टिवली जब हम लोग किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी एनिमल्स को या थिंग्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और अब आप लोगों का जो टास्क है वो ये है कि आज हम लोगों ने ये जो 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है, मटीरियल नाउन पढ़ा है, कलेक्टिव नाउन, ये हमारे पास टाइप्स हैं नाउन नाउन की, जो 2 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो 3 आज हम लोगों ने पढ़ी हैं, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। अगर कहीं भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा। और आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने इसके मतलब तीनों की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, मटीरियल नाउन की और कलेक्टिव नाउन की जो है, ये इसकी 5 एग्जांपल्स जो है ना आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करनी है। ओके, थैंक यू।